साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ संख्या 100 में आप सभी का स्वागत है। देखते देखते हम 100 पाठ पे आ गए। 99 पाठ आप लोगों ने पढ़ा, राशियों को, ग्रहों को, उसके बाद योगों को जाना, राजयोगों को जाना, पंचकेसरी योगों को जाना, बहुत सी चीज़ें आपने जाना। तो किस भाव से क्या देखा जाता है, भाव इस कारक को जाना। तो इन सब जानने के बाद योग पे चलना है कि कुंडली में बनने वाले योग व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अब आज ऐसे योग की बात करने जा रहे हैं, गजकेसरी योग। और गजकेसरी योग का निर्माण कि जिसकी भी कुंडली में, जिन कुंडलियों में गजकेसरी योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग बहुत ही बड़े महत्वाकांक्षी और बहुत बड़े पदों पर जाने वाले बहुत बड़े लोग, महान लोग होते हैं जो इस योग को पाते हैं। अब ये योग कैसे बनता है, अब उसी पे चलें। अब आज इसको हम इस योग को विस्तृत भी चर्चा करेंगे कि किस किस भाव राशि पे किस किस भाव में ये योग बनते हैं, तो किस तरह से इसके परिणाम आते हैं, पूरा इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हो सकता है कि आज 1-2 दिन और भी लगे। इस गजकेसरी योग को पूरा आपको बताने का हम प्रयास करेंगे, जितना भी ज्ञान हमें है उसको पूरा। तो इसमें कहता क्या है गजकेसरी योग। एक तो पहले गजकेसरी योग 2 नामों से ये बना है। तो गज केसरी, तो इसी से पता लगता है कि गज जो है हाथी को कहते हैं, और केसरी किसे कहते हैं, केसरी सिंह को कहते हैं। तो गज हाथी, आप इसे समझ लीजिए कि हाथी एक ऐसा वो है कि हाथी इतना बड़ा जानवर, इतना बलशाली जानवर, लेकिन घमंड नहीं है, बहुत शांतचित्त। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें गजकेसरी योग होगा तो गज के समान, उसको गज के समान वो बली होगा, बलिष्ठ होगा और घमंड रहित होगा। फिर दूसरा केसरी की बात आती है कि केसरी, इसका दूसरा नाम पड़ा केसरी, केसरी सिंह। सिंह जो है, सिंह भी बलशाली है, बहुत फूर्तिवान है, और सिंह जो है फूर्तिमान है और सिंह में तेज है, सिंह के सामने कोई ठहरता नहीं। तो जो गजकेसरी योग निर्माण जब भी होगा तो ये जान लीजिए कि बलशाली होगा, महान होगा, विद्वान होगा और घमंड रहित होगा, और उसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, ऐसा है। और धन धान से हर चीज़, क्योंकि हाथी को भी स्वच्छंद विचरण करने वाला कहा जाता है, केसरी शेर को भी स्वच्छंद विचरण करने वाला कहा जाता है, शेर जंगल का राजा होता है। तो इस दोनों से। अब ग्रहों में किसके साथ बनता है, ग्रहों में ये गुरु और चंद्रमा को, गुरु हमारे ज्ञान के देवता होते हैं, ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, और चंद्रमा जो है हमारे रक्त के कारक, हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए रक्त के कारक हैं और मन के कारक हैं। तो मन और ज्ञान का मिलन हो रहा है, तो निश्चित ही मन और ज्ञान का मिलन होगा, बल और उसका मिलन होगा, तो बहुत ही अच्छा परिणाम भी होगा। अब ये बनता कैसे है, तो बनता है कि कह रहा है केंद्र देव गुरु लग्ना अचंद्रा द्व अशुभ दृग युते नीचा स्तार गृहहीने योगो अयम गज केसरी। कह रहा लग्न केंद्र देवगुरु लग्न चंद्र से, चंद्रमा से केंद्र में, एक तो केंद्र में बन रहा है कि गुरु चंद्रमा साथ ही बैठ के यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, दोनों साथी हो तो एक योग बनेगा, गजकेसरी योग का निर्माण होगा। फिर कहता है कि चंद्रमा से केंद्र, मान लीजिए चंद्रमा आपका यहाँ बैठा, चंद्रमा यहाँ हो गया। अब चंद्रमा से केंद्र क्या होगा, चंद्रमा से केंद्र क्या होता है, केंद्र की बात जब भी की जाती है तो केंद्र की बात आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र होता है। तो लग्न से हुआ तो लग्न से कह रहा है, और फिर चंद्रमा से कह रहा है। तो लग्न से हुआ तो लग्न से केंद्र क्या हुआ, अब आप यहाँ नंबर डाल दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब लग्न से केंद्र क्या हुआ, 1, 4, 7, 10, यानी लग्न इसे कहते हैं। तो लग्न ये है आपका, हर कुंडली में लग्न हमेशा यही रहेगा, लग्न नहीं बदलता है, लग्न का यही होता है। तो लग्न से केंद्र में 1, 4, 7, 10 में चंद्र गुरु युति हो जाए, या चंद्रमा या कहीं भी बैठा हो, चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 में। तो अब यहां से चंद्रमा बैठेगा तो इन्हीं भावों में गुरु कहीं हो, मतलब एक तो योग इस तरह से बनेगा, गुरु चंद्रमा साथ में यहां बैठ जाए, गुरु चंद्रमा यहां बैठ जाए, चंद्रमा यहां हो जाए, गुरु चंद्रमा यहाँ हो जाए,
गुरु चंद्रमा यहाँ हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, गजकेसरी योग का निर्माण हो जाएगा। इसकी दूसरी स्थिति क्या होती है, विभिन्न स्त्रियां हो रही। अब ये कहता है कि गुरु यहीं बैठा है, चंद्रमा यहाँ से हट जाए, और इन सब जगहों से गुरु ना हो। यहाँ पे मान लीजिए गुरु ना हो, तो एक स्थिति ये भी बनेगी कि गुरु यहाँ है और चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो गया। चंद्रमा जब यहाँ हो गया तो अब देखिए चंद्रमा यहाँ, चंद्रमा से केंद्र में गुरु की बात कह रहा है, तो चंद्रमा यहाँ हो तो गुरु कहाँ है, चंद्रमा इससे देखेंगे तो आप इससे भी क्या है, तो इससे ये चौथा हुआ, सातवां हुआ, 10वां इससे 10 में हो जाएगा। यहां से आप गिनेंगे तो यहां से गिनेंगे चंद्रमा से, तो 1 2 3 4 ये हो गया, 5 6 ये 7 हो गया, 8 9 ये 10 हो गया, तो केंद्र में हो गया। 1 4 7 10 केंद्र होता है। यहां से देखेंगे तो भी हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा, ये 10वां हो जाएगा। वही चंद्रमा यहां से बैठेगा तो यहां से ये चौथा होगा, ये 7वां होगा, ये 10वां हो जाएगा। तो इससे गुरु से केंद्र में जो है चंद्रमा आ जाए। अब दूसरी चीज कह रहा है, चंद्रमा से केंद्र में गुरु, एक योग तो ये बना केंद्र से, ये योग बहुत अच्छा बनता है, जो होता है कि बहुत ज़्यादा फलदायी योग बनता है। उक्त के अतिरिक्त कुछ योग और भी बनेंगे कुंडली में। मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा है, अब यहाँ नहीं बैठा है। अब चंद्रमा आपका, माने आप कि चंद्रमा कहाँ बैठा है, लग्न में नहीं बैठा, चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है। अब इससे 1 4 7 10 में, तो पहला भाव तो यही है कि गुरु यहीं हो जाए, तो गजकेसरी योग हो गया। इससे 1 2 3 और 4 यहां पे गुरु हो जाए, या गुरु चंद्र दोनों हो जाए, गुरु चंद्र दोनों हो जाए या गुरु हो जाए, तो ये भी गजकेसरी योग हो गया। और उसके बाद फिर यहां से 7 4 5 6 7 यहां पे बन जाए, गुरु और चंद्रमा या चंद्रमा गुरु ये हो जाए। उसके बाद 10 7 8 9 10 यहां पे बन जाए, गुरु और चंद्रमा यहाँ हो जाए, तो इस स्थिति में भी बनेगा। इसी तरह गुरु यहाँ चंद्रमा बैठा हो, यहाँ से गुरु हो जाए 1 4 7 10 में, यहाँ बैठा हो, यहाँ से 1 4 7 10, तो आप 1 4 10 की गिनती कर लेंगे। तो ये योग कहीं भी कुंडली में बन सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल केंद्र में ही बनेगा। केंद्र में बनने वाला ज़्यादा फलित होता है, ज़्यादा सुफलदान देता है, और वही 6ठे 8वें और 12वें में बनने वाला जो गजकेसरी योग होगा, ये थोड़ा निर्बल होगा, इसका फल जो है बहुत अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये फल करेगा। क्योंकि गजकेसरी योग जो है, गजकेसरी योग अपने में स्वयं में संपूर्ण योग है, तो ये जो है इसका परिणाम जो है बहुत अच्छा आएगा। अब कहता है तो इसकी स्थितियां क्या हैं, अब आप पहले इसको समझें। पहला तो है लग्न से केंद्र में, लग्न से केंद्र में चंद्रमा और गुरु साथ में हूं, लग्न से केंद्र में, तो कौन सा भाव हो जाएगा लग्न से केंद्र में, 1 4 7 10, 1 4 7 10 भाव में साथ में हो, तो ये हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या होगी, दूसरी स्थिति होगी चंद्रमा से, एक स्थिति होती है चंद्रमा से केंद्र में, चंद्रमा से केंद्र में, तो चंद्रमा से केंद्र क्या होगा, चंद्रमा से गिनने पर जो 1 4 7 10 भाव होगा, 7 10 भाव होगा चंद्रमा से, वहां पे गुरु बैठा हो, बैठे हूं, तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। निर्माण होगा, ये तो आपने समझा। तो ये तो कह रहा है केंद्रीय देवगुरु लग्न आज चंद्रा उद्वह अशुभ दिग युते, शुभ दृष्टि। और फिर दूसरी बात क्या कह रहा है कि इन सब पे किसकी हो, तीसरी बात इसमें ये भी ध्यान रखना है, शुभ दिग युते, कि शुभ ग्रहों से युक्त हूं, शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट हूं, या दृष्ट। अब बात को समझे आप।
अब ये बैठा यहाँ बैठा है, अब यहाँ पे मान लीजिए शनि बैठा है, कुंडली में तो और भी ग्रह रहेंगे, शनि की दृष्टि हो गई, शनि पाप ग्रह की दृष्टि हो गई। इसी के साथ यहाँ पे शनि बैठ गया, यहाँ शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, सूर्य बैठ गया, तो ये पाप ग्रह बैठ गया साथ में, तो ये योग जो है नष्ट हो जाएगा, योग नहीं बनेगा। तो ये भी देखना है कि क्या क्या चीज है। लग्न से केंद्र में चंद्रमा के साथ में 1, 4, 7, 10 भाव में गुरु स्थित हो, यहां कर दीजिए गुरु स्थित हो, स्थित गुरु स्थित हो। फिर चंद्रमा से केंद्र 1, 4, 7, 10 भाव में गुरु बैठे हों तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। शुभ ग्रहों से युति या दृष्ट हों तो निर्माण होगा। अब आगे क्या कहता है कि एक शर्त और भी कह रहा है कि चंद्रमा और गुरु किस स्थिति में हो। ये कह रहा है नीचा स्तार गृह हीने और योगो अयम गजकेसरी। तो कह रहा नीच या अस्त, नीचा अस्त, नीच या अस्त राशि। तो ये अब शुभ ग्रह है, आप जानते हैं शुभ ग्रह कौन से होते हैं। शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ कौन है, गुरु और शुक्र, ये शुभ ग्रह हैं। और चंद्र, और कल भी मैंने बताया था आपको, चंद्रमा और बुध जो है ये कभी कभी शुभता खो देते हैं। अच्छे चंद्रमा हो तो ठीक है, तो वो भी चंद्रमा उसमें भी आते हैं, लेकिन वो अपनी शुभता कभी कभी खो देते हैं। अब आगे बात क्या कह रहा है कि शुभ ग्रह युत हो या दृष्ट हो। फिर आगे कह रहा है कि नीच राशि चंद्रमा और गुरु, पूरा लिख देते हैं, चलिए, चंद्रमा तथा गुरु अपनी नीच राशि में न हो और न ही अस्त हो। अब बात को समझिए कि पहले तो आपने समझ लिया कि चंद्रमा से केंद्र में जब भी चंद्रमा कहीं भी होगा, चंद्रमा कहीं होगा, चंद्रमा से केंद्र में पहले चंद्रमा से गिनने पे पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में अगर गुरु बैठा है तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। फिर कह रहा है कि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अशुभ ग्रहों की दृष्टि न हो तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। तीसरी बात क्या कह रहा है, तीसरी बात कह रहा है कि शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो, कि शुभ ग्रह से साथ हो या उस पर दृष्टि हो, दृष्टि भी शुभ ग्रह की पड़ रही हो और शुभ ग्रहों की दृष्टि न पड़ रही हो। शुभ ग्रह गुरु शुक्र चंद्रमा बुध शुभ होते हैं और शनि मंगल सूर्य यह अशुभ में आते हैं। अब आगे कह रहा है चंद्रमा गुरु अपनी नीच राशि अस्त न हो। तो अब गुरु की, अब आपको मालूम होना चाहिए कि गुरु जो है, गुरु की नीच राशि क्या है। तो पिछले अध्यायों में जो पिछले अध्याय पढ़ते आ रहे हैं उन्होंने समझा होगा। तो चंद्रमा की नीच राशि, चंद्रमा की नीच राशि कौन सी है, वृश्चिक, वृश्चिक इनकी नीच राशि है। इसको संख्या में किससे कहते हैं, 8 से कहते हैं। और गुरु की नीच राशि क्या है, नीच राशि कौन सी है, मकर, इसको क्या कहते हैं, 10 से दिखाया जाता है। अब देखिए कि नीच राशि क्या है। अब जैसे चंद्रमा और गुरु कहाँ बैठा हो, चंद्रमा गुरु यहाँ पे आ जाएंगे, मान लीजिए यह 4 कर्क में आ जाएंगे तो यहाँ पे 100 राशि हो जाएगा। ये बेसिक में यहाँ आ गए चंद्रमा गुरु, जैसे ये बैठ गए तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो गया। चंद्रमा नीच का हो जाने के कारण यहाँ पे ये योग का निर्माण नहीं होगा, ये योग का निर्माण नहीं बनेगा क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो गया। इसी प्रकार अगर यहाँ गुरु चंद्र आ जाए, गुरु और चंद्रमा यहाँ बैठे हों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन नीच का हो जाएगा, गुरु नीच का हो जाएगा। तो गुरु नीच का होगा तो ये भी जो है योग, गजकेसरी योग का निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से ये भी चीज देखने की बात है कि ये मकर में और वृश्चिक राशि में जब भी आ जाएंगे ये तो कैसे भी बनते हो। जैसे ये है दूसरी स्थिति, आप ये भी समझ लीजिए कि मान लीजिए कि
केंद्र की बात होती है तो गुरु यहाँ बैठा है, गुरु यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो चंद्रमा से केंद्र में तो हो गया कि चंद्रमा यहाँ है तो एक ये चौथा हो जाएगा, सातवां चंद्रमा सातवें हो गया तो सातवें हो गया, सातवां इसमें आता है तो ये गजकेसरी योग का निर्माण हो जाता। लेकिन गजकेसरी योग का निर्माण इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ तो निर्माण हो जाएगा। यही चीज़ यदि बदल जाए कि चंद्रमा गुरु यहाँ हो जाए और चंद्रमा यहाँ हो जाए, चंद्रमा स्वराशि चंद्रमा अच्छा हुआ लेकिन गुरु नीच का हो गया, गुरु नीच का हो गया तो गजकेसरी योग का निर्माण नहीं होगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे गजकेसरी। उसके बाद एक बात और कह रहा है, नीच का भी समझे आप, उसका चौथी चीज आप ये समझिए, एक बात और इसमें आपको ध्यान रखने वाली है कि कह रहा है चंद्रमा और गुरु अस्त न हो, चंद्रमा और गुरु अस्त न हो। अब अस्त की बात क्या होती है, लगभग सभी ग्रह जो है सूर्य से 12 डिग्री के अंतर पर रहते हैं, 12 डिग्री के अंदर रहते हैं तो वे अस्त होते हैं। अब आप इस तरह समझें कि जैसे सूर्य के पास जब कोई ग्रह आ जाएगा, बहुत नजदीक आ जाता है, आपने जैसे कहीं बहुत लाइट जल रही है, हैलोजन जल रहा हो, हैलोजन के सामने दिया जलाएंगे तो उस दिया का प्रकाश जो है दिखाई नहीं देगा तो अस्त हो जाएगा। इसी तरह सूर्य के नज़दीक जब ग्रह पहुंच जाते हैं तो होता क्या है कि अब यहीं पे मान लीजिए ये ग्रह है, चंद्रमा मान लीजिए आपका कै डिग्री का, चंद्रमा 20 डिग्री का है, यहीं पे सूर्य भी बैठ गया, सूर्य भी यहां हो गया, तो सूर्य यहां हो गया, सूर्य से चंद्रमा नजदीक आ गया तो चंद्रमा अस्त हो गया, चंद्रमा अस्त हो गया। तो अस्त हो गया, यहाँ पे सूर्य का डिग्री हो गया 12 डिग्री, तो 12 8 20 8 डिग्री के अंदर, यानी ये यहाँ पे हो गया तो अस्त हो, चंद्रमा अस्त हो गया तो अस्त होने के कारण ये गजकेसरी योग का निर्माण नहीं होगा। तो इसी तरह कोई भी ग्रह, चंद्रमा इसी चंद्रमा है, इसी तरह गुरु अस्त हो गया तो अस्त स्थिति में जब भी कोई ग्रह अस्त होगा तो अस्त होने पे जैसे दोनों अलग अलग बैठेंगे और अस्त हो रहे हैं तो अस्त होने की स्थिति में ये निर्माण नहीं होगा, तो गजकेसरी योग नहीं बनेगा। तो अब आज आपने गजकेसरी योग को ये समझा। अब फिर अब इनमें यह भी समझने की बात है कि देखिए ये चीज तो गजकेसरी योग का निर्माण कैसे होता है आपने जान लिया। अब ये जो है किसके साथ रहेंगे, हम आज एक आध ले लेते हैं, फिर कल जो है बाकी वो करेंगे। जैसे ये आप नोट कर लिए होंगे, फिर नोट कर लीजिएगा। अब ये राशियों में बनेंगे, जब भी कुंडली में बनेगा तो ये राशियों में बनेंगे। तो राशि कैसे है, जैसे मेष, हर एक ग्रहों को राशियां प्राप्त हैं, तो किसी न किसी राशि में जब कुंडली में बनेंगे ये गजकेसरी योग बनेगा तो कुछ न कुछ इनके फल को हम कैसे समझेंगे, क्या इन फल देंगे। तो फल देने ये तो आपने जान लिया कि गुणवान होंगे, शक्तिवान होंगे, बलवान होंगे, तेजस्वी होंगे, हाँ, और राजाओं के समान जिंदगी जीने वाले होंगे। ये सब चीज़ें तो फल इनका होता है, साधारण फल तो ये फल होगा। लेकिन वो फल कब बहुत अच्छा आएगा, कब क्या आएगा, तो राशियों में होंगे। ये भी देखने की जरूरत होगी किस राशि में बन रहे हैं। जैसे मंगल की राशि की बात करिए तो मंगल की राशि की बात की जा रही है, तो मंगल की राशि में मान लीजिए हुए, तो मंगल की राशि कौन कौन सी होती है आप लोग पहले से जानते हैं। एक लिखा जाता है ये मेष राशि, और 8 से जो है ये वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, ये 2 राशि में अगर योग बनता है तो अब इस कुंडली में ये आप समझिए कि 2 राशि कहाँ है। एक राशि तो आपकी ये है वृश्चिक राशि, यहां गुरु चंद्र हो जाए, यहां बने, और एक मेष राशि एक यहां बन रहा है, गुरु चंद्र यहां हो जाए। अब आप ये देखिए जो पहले शर्त दी थी उस शर्त के हिसाब से तो ये योगी ही नहीं बन रहा, क्योंकि यहां चंद्रमा नीच का हो जा रहा है, तो ये तो योगी नहीं बनेगा, तो इसकी बातें खत्म हो गई। तो मंगल की 2 राशियां हुई, तो 2 राशि में एक ही राशि में योग बनेगा। किसमें बनेगा, मेष में बनेगा। तो मेष में ये गुरुचंद्र जो हो गया तो
ये क्या हुआ, या गुरु चंद्र हो जाए, या यहाँ गुरु हो जाए, यहाँ चंद्रमा हो जाए, यहाँ चंद्रमा हो जाए, यहाँ गुरु हो जाए, तो यही एक ही बनेगा योग इसमें। तो जब ये योग बना गुरु चंद्र का, तो ये क्या परिणाम देगा? अब परिणाम देगा, मंगल क्या है, मंगल को आप जानते हैं, मंगल की राशि क्यों है कि ये बल की राशि है। आपको हमने बताया था मंगल क्या है, मेष जो है सिर को प्रतिनिधित्व करती है, दिमाग को, और मेष सिर का पार्ट होता है ये राशि, और ये क्या होता है, मेष का स्वामी कौन है, मंगल है। मंगल क्या है, हमें बल, हमारे मसल्स, इसको जो है वो करता है। तो ऐसा जातक, ये तो सीधे सीधे हो गया कि फल क्या होगा ऐसे जातक का कि इस मंगल की राशि में बनेगा तो बलवान होगा। तो आपसे ये तो मैंने बताया कि बलवान, बुद्धिमान, तो ये तो होना है। तो बलवान होगा तो हमेशा शत्रुओं पे हावी रहेगा, ये हावी रहेगा, यानी शत्रु इससे विजय नहीं प्राप्त करते, क्योंकि सिंह और गज दोनों का योग लेके ये बैठा है, तो ये नहीं कर, शत्रु हावी रहने वाला है। सरकारी क्षेत्रों में, क्योंकि अब ये जो है सूर्य सेनापति है, तो सेना में, पुलिस में, रक्षा के क्षेत्र में, तो अब सेना में सभी, सेना को ले लीजिए, नौसेना आदि। सरकारी क्षेत्रों में, क्योंकि सेनापति होगा, सरकारी क्षेत्रों में उच्च पद प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्रों में उच्च पद प्राप्त करेंगे। धन बल से संपन्न होंगे ही होंगे। उसके बाद ये इनकी एक लाइन और होगी, ऐसे लोग जो इस तरह से यहाँ पे मेष लग्न में बन रहा है, तो ऐसे लोग जो है डॉक्टरी के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। डॉक्टरी के क्षेत्र में बहुत नाम कमाएंगे। तो तब आपने ये समझा कि फल क्या हुआ कि मेष लग्न में यदि बन रहा है, तो मेष और वृश्चिक यदि मंगल की राशि में, तो मंगल की दो राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि में ये चूंकि चंद्रमा नीच का हो जाता है, तो यहाँ पे इस योग का निर्माण होगा ही नहीं, मेष लग्न में निर्माण होगा। और मेष लग्न में निर्माण होने पे, मेष पे जब इसका निर्माण होगा, तो मेष पे होगा तो बलवान, शत्रुओं पर हावी रहने वाला, सेना और पुलिस की रक्षा क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्रों में उच्च पद प्राप्त करेगा, डॉक्टरी के क्षेत्र में बहुत नाम कमाएगा, और धन से और बल से संपन्न होगा ही होगा। ये तो सभी होंगे, क्योंकि गजकेसरी योग है। धन बल से संपन्न होगा, धन बल से संपन्न होगा। बाकी इसी जान लीजिए कि धन बल से संपन्न हो गया, तो हमने शार्ट में लिखा है, बाकी चीजें आप अपने स्वयं समझ सकते हैं कि मकान भी होगा, गाड़ी भी होगा। गजकेसरी होता है कि गजकेसरी हाथी और उससे बन रहा है, तो जैसे पहले लोग हाथी रखते थे, दूसरे आज की तारीख में जो है अच्छे गाड़ी वाहन वाला, अच्छे मकानों वाला, तो जो भी है ये सारे अच्छे गुण इसमें हुए हुए। तो आज आपको हमने समझाया क्या कि गजकेसरी योग को, लेकिन गजकेसरी योग को अभी आगे भी हम चलाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कल भी हम गजकेसरी योग पर रखेंगे, कल गजकेसरी योग के फलों को आगे बढ़ाएंगे। आज मंगल की राशि को बताया है, कल फिर इसी तरह ये जो राशियां हैं सभी ग्रहों की, सातों ग्रह की राशियों की बात करेंगे, और सातों ग्रहों में क्या फल होता है, तो उसी प्रकार से अलग अलग फल प्राप्त होंगे, तो उन फलों की बात करेंगे और फलों पर चर्चा करें। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।